मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों जैसा कि आप जानते हो ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। मैं आपका बड़ा धन्यवादी हूं जो आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों आज के वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विचार करने जा रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मेरा वीडियो अंत तक देखें और अच्छा लाभ उठाएं। दर्शकों अक्सर हम कुंडली में व्यवसाय के संबंध में चिंता करते हैं। माता पिता ने पढ़ा भी दिया, हम पढ़ लिख करके अच्छे जो नौजवान भी हो गए, शादी भी हो गई, लेकिन हमको व्यवसाय नहीं मिला। व्यवसाय में बड़ी परेशानी आई। और दर्शकों जैसा कि आप जानते हो जीवन यापन के लिए व्यवसाय बहुत जरूरी है। व्यवसाय के बिना तो कुछ भी नहीं है, जीवन व्यर्थ हो जाता है। उसी से हम विचार करेंगे आज। दर्शकों आमतौर पर हम देखते हैं कि हम केवल लगन कुंडली के ऊपर विचार करके हम रह जाते हैं। हम ये नहीं देखते अब उसकी चलित कुंडली में भी क्या है। क्या चलित कुंडली में ग्रहों की स्थिति बदली हो रही है? अगर चलित कुंडली में ग्रहों की बदली स्थिति हो रही है तो आपका प्रिडिक्शन करना सब बेकार हो जाता है और आप हंसी के पात्र बनते हैं। आप आज उसी बात को लेकर के मैं एक दशम भाव पर आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। और मैं फिर कहूंगा अगर ये वीडियो मेरा ये वीडियो आपको समझ में नहीं आए तो आप इस वीडियो से संबंधित मेरे से फोन करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ताकि आपका व्यवसाय के संबंधित में आपका पूरा मार्गदर्शन हो सके। इसी बात को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। पुरुष जातक की कुंडली में जातक का जन्म 22 सितंबर 1984 कृष्ण पक्ष द्वादशी नक्षत्र अश्लेषा चरण 2 शनिवार को हुआ। दर्शकों अश्लेषा चरण 2 गणमूल नक्षत्र है और इसका प्रभाव धन की हानि माना जाता है। जातक की कोई पूजा पाठ नहीं हुई, जातक ने दोष निवारण नहीं किया। जातक का जन्म सिंह लगन में हुआ। सिंह लगन के 25 डिग्री लेकर अंश भ्रांश है। वहीं पर बुध 20 डिग्री 45 मिनट लेकर के द्वितीय भाव में सूर्य कन्या राशि में लगने से 5 डिग्री लेकर विराजमान है। तृतीय भाव में तुला राशि में शुक्र 1 डिग्री 51 मिनट लेकर विराजमान है। वहीं पर शनि उच्च राशि में 19 डिग्री लेकर विराजमान है। चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में केतु 6 डिग्री लेकर के विराजमान है और मंगल 27 डिग्री लेकर विराजमान है। पंचम भाव में धनु राशि में अपने गुरु 10 डिग्री लेकर के 18 मिनट विराजमान है। दसम भाव में राहु वृषभ राशि में 6 डिग्री 51 मिनट लेकर के विराजमान है और द्वादश भाव में कर्क राशि में चंद्रा 21 डिग्री 23 डिग्री विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। अब हम थोड़ा सा बात विचार करते हैं। जातकों सिंह लगन वाले जातकों की अच्छी ऊंचाई होती है, शरीर इनका मजबूत होता है, स्वभाव इनका थोड़ा सा उग्र होता है। तो सिंह राशि का लगन है। पहली बात तो इनको गुस्सा आता नहीं है और जब आता भी है तो काबू से बाहर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में अपनी परिस्थितियों के अनुसार ढलने में देर नहीं लगाते। ऐसे जातक अनुशासन प्रिय होते। क्यों? सूर्य राजा है, सूर्य की राशि है, सिंह लगन के स्वामी सूर्य हैं। भावनाओं पर नियंत्रण कैसा करना है ये बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। इनका शासन करने की अद्भुत क्षमता होती है। अगर शासन करने का योग हो तो अवश्य। लग्ने सूर्य है, लग्ने सूर्य द्वितीय भाव में है। किसी का भी लग्ने सूर्य द्वितीय भाव में हो तो वह राजाओं की भांति ऐश्वर्यशाली होगा, अच्छा उसको कुटुंब मिलेगा। परंतु इस जातक को कुछ नहीं मिल रहा। मिलना चाहिए, कुछ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सूर्य के ऊपर राहु की पंचम दृष्टि है। सूर्य पीड़ित है, सूर्य के ऊपर राहु की पंचम दृष्टि है। आगे इस बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी, द्वादश भाव खर्च और सहवास का सुख का भाव है। खर्च तो अधिक होगा लेकिन बाहर से संबंध भी अच्छे होंगे। और सप्तम दृष्टि से रोग के भाव को देख रहा है, रोग और शत्रुओं पर खर्च अधिक होगा। जातक कुछ आलसी भी होगा। अकेला चंद्रमा है, केंद्र योग भी होगा। और चंद्रमा शनि की दशम दृष्टि से पीड़ित है, चंद्रमा भी पीड़ित है। शनि सप्तम अष्टम नवम दशम दृष्टि से चंद्रमा भी पीड़ित है। जातक का सूर्य पीड़ित है, जातक का चंद्रमा भी पीड़ित है। बात करते हैं मंगल की। दर्शकों सिंह लगन में मंगल बहुत ही योग कारक माना गया है। क्यों? मंगल नवम भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी, एक केंद्र है तो दूसरा त्रिकोण है। केंद्र त्रिकोण का स्वामी केंद्र में है। मंगल 27 डिग्री लेकर 26 डिग्री बैठा हुआ है। साधारण तौर पर हम ये कह सकते हैं कि मंगल दशम भाव को देख रहा है और मंगल दशम भाव में दिग्बली माना जाता है।
सूर्य और मंगल अगर दसम भाव में स्थित हो या दसम भाव को देखते हो, बहुत कुछ राह आसान हो जाती है, लेकिन हुई नहीं। आगे बात करेंगे क्यों नहीं हुई, पहले हम ग्रहों का थोड़ा सा प्रभाव देख लें। अब बात करते हैं बुध की। बुध एकादश भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी है और लगन में है। दर्शकों, एकादश भाव का स्वामी अगर शुभ ग्रह होता है और वह लगन में हो तो अपने आप दरिद्र योग बन जाता है। द्वितीय भाव का स्वामी कोई भी होने दो, आपकी कुंडली किसी भी होने दो, द्वितीय भाव का स्वामी लगन में हो तो हमेशा जातक को धन की चिंताएं रहती हैं। कोई भी लगन होने दो, द्वितीय भाव का स्वामी अगर लगन में होगा धन की चिंताएं रहेंगी। और एकादश भाव में पाप ग्रह होगा, उसका प्रभाव अलग हो जाता है। शुभ ग्रह अगर होगा तो दरिद्रता भी दे सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु अपनी राशि में है, पंचम भाव में है। पंचम भाव विवेक, बुद्धि, शिक्षा, संतान का भाव है। दर्शकों, पंचम भाव सिर्फ इन्हीं का नहीं है, पंचम भाव पूर्व जन्म के अधूरे कर्मों का भी है। जो हमारे पूर्व जन्म में हमसे कुछ काम अधूरे रह गए थे, हमारी जिज्ञासा थी, वो पंचम भाव से मिलती है। तो पंचम भाव में गुरु धन राशि में है, शिक्षा की कोई कमी नहीं, शिक्षा खूब मिलेगी, अच्छी मिलेगी। पंचम दृष्टि से भाग्य भाग को देख रहा, भाग को उठाना चाहिए। साधारण तौर पर हम वर्णन करें, आगे देखते हैं होता क्या है। और सप्तम दृष्टि से धन भाव को देखा, धन की भी आमदनी होनी चाहिए। और नवम दृष्टि से लगन को देख रहा, लगन को ऊपर उठाना चाहिए। आगे हम बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र दसम भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी है और शुक्र तृतीय भाव में 1 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है। दसम भाव शीर्ष कोण है, हमारे कर्म का भाव है, हमको सम्मान प्राप्ति का भाव है, पिता के सुख का भाव है। दसम भाव, ये दसम भाव ही जो है हमको कर्म दिलाता है, कर्म में सम्मानता दिलाता है। इस दसम भाव का स्वामी अगर आपका कहीं पर भी केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तो जातक कैसे ना कैसे अपने आप को स्टेबल कर लेता है, अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है व्यवसाय में। उसके बाद दसम भाव का स्वामी अगर एकादश भाव में हो और द्वितीय भाव में हो तो भी उसकी कुछ ना कुछ राह आसान हो जाती है। लेकिन किसी भी कुंडली में होने दो, आपकी कुंडली कोई भी हो, आप अपनी कुंडली उठा के देखिए, अगर यहां पर दसम भाव का स्वामी अगर तृतीय भाव में है तो ऐसी स्थिति राजाओं को भी भिखारी बना देती है। ये सबसे खराब स्थिति है। उसके बाद दसम भाव का स्वामी छठे और आठवें 12वें भाव में, छठे 8वें 12वें भाव हो तो भी प्रॉब्लम देता है। लेकिन दसम भाव का स्वामी सबसे ज्यादा दिक्कत देता है तृतीय भाव में होने से। तो वो अगर राजा के भी कुंडली में भी ऐसा है तो राजा से रंग बनाने वाला होता है। शुक्र 10वें से तृतीय भाव में, दसम का स्वामी तृतीय भाव में, राजा को कंगाल बना देने वाला है। दसम भाव व्यवसाय में सम्मान दिलाने वाला है। दसमेश की स्थिति मैंने बताया, चारों केंद्र और त्रिकोण में हो तो अच्छी हो जाती है। इसके अलावा एकादश भाव और द्वितीय भाव में हो तो भी वो जातक कैसे ना कैसे मैनेज कर लेता है। लेकिन उसकी दसमेश की स्थिति शुभ स्थिति में होनी चाहिए। दसमेश कोई भी हो, आपकी कुंडली में कोई भी दसमेश होना चाहिए, उसकी स्थिति शुभ होनी चाहिए। बात करते हैं शनि की। शनि छठे भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी है। शनि स्वाति नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र पीड़ित है। शुगर किडनी, पीठ दर्द, छाती संबंधित हर्निया वगैरह, ये सब आपको परेशानी दे सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर पड़ती है, नवम भाव पर पड़ती है। शनि बलवान है, उच्च राशि में 19 डिग्री लेकर बैठा हुआ। शनि भी अपनी राशि में बलवान है, 10 डिग्री शिक्षा में ढोर आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे। शनि सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देख रहा है, नीच दृष्टि से देता, यहां पर शनि भाव की हानि कर रहा है, नवम भाव की हानि कर रहा है। और दसम दृष्टि से शनि चंद्रमा को देख रहा है, चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है। शनि चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है, चंद्रमा से शनि पीड़ित हो रहा है। अब बात करते हैं राहु की। राहु कुंडली में दसम भाव में है, लेकिन यहां पर हम विचार करते हैं, यहां पर ही हम अटक गए हैं। यहां हम विचार करते हैं चलित कुंडली में, चलित कुंडली क्या कहती है। आइए दर्शकों, यहां तक हम व्याख्या यहीं छोड़ते हैं, चलित कुंडली विचार करते हैं। चलित कुंडली में लग्नेश द्वितीय भाव से लगन भाव में आ गया।
पहले चलित कुंडली हमारे विद्वान लोग हाथ से बनाते थे, आजकल रेडीमेड जैसे ही एप्स आगे दबाया तो चलित कुंडली सामने बनकर आ जाएगी। चलित कुंडली में लग्न सूर्य यहां पर आ गया और लगन कुंडली में सूर्य यहां था और राहु दसम भाव की बजाय नवम भाव में आ गया। चलित कुंडली में ग्रहों की स्थिति चेंज हो गई और केतु यहां पर केतु चतुर्थ भाव में था और तृतीय भाव में केतु चला गया। ये कुंडली चेंज हो गई चलित कुंडली में। अब लगन कुंडली को बिल्कुल भूल जाओ, लगन कुंडली को बिल्कुल भूल जाओ। चलित कुंडली पर अपना आग्रह जमाओ, अपनी निगाह टकटकी लगाओ कि चलित कुंडली क्या कहती है। डिग्रियां तो हो ही रहेंगी लेकिन प्रभाव अंतर हो जाएगा। चलित कुंडली में राहु नवम भाव में आ गया, चलित कुंडली में राहु नवम भाव में आ गया। मेष राशि में मेष राशि का मंगल स्वामी राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी हो गया। ये मंगल राहु जैसे फल देगा। दूसरी बात, जहां पर राहु शत्रु राशि में है, नवम भाव की हानि है, शत्रु का शनि का भी प्रभाव है, हानि है। अब यहां पर नवम भाव में शनि का केतु का ये सब तीन ग्रहों का प्रभाव आ गया और नवम भाव की हानि होगी, भाग्य की हानि हो गई। गुरु पंचम दृष्टि से देख रहा है, गुरु की कुछ नहीं चलेगी क्यों, शनि बलवान है अंशों में, तीन पाप ग्रह का प्रभाव है, गुरु इसको देख रहा है, गुरु की कुछ नहीं चलेगी। चलित कुंडली में राहु की स्थिति अलग हो गई और चलित कुंडली में सूर्य यहां आ गया। सूर्य लगन कुंडली में भी पीड़ित था और चलित कुंडली में भी सूर्य पीड़ित हो गया। सूर्य पीड़ित हुआ, यहां पर लगन भी पीड़ित हो गया चलित कुंडली में। अब चलित कुंडली का जो भविष्य फल है वो लगन कुंडली को पीछे छोड़ देता है। चलित कुंडली में राहु ने पंचम दृष्टि से लगन को पीड़ित किया, सूर्य को पीड़ित किया, शनि की वही दसम दृष्टि से चंद्रमा को पीड़ित कर रही है। भाग्य भाव को गुरु बचा नहीं पा रहा है, गुरु कमजोर पड़ रहा है। शनि तीसरी दृष्टि से शिक्षा के भाव को दिया, शिक्षा में उतार चढ़ाव तो आए लेकिन जातक ने कैसे भी रटक पटक के एमएससी की परीक्षा पास कर ली, यह जातक एमएससी है। लेकिन मंगल दसम भाव को देख रहा, राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी मंगल है, उसको कुछ नहीं मिला। 2-4 महीने कहीं प्राइवेट स्कूलों में जो मिला फिर वो छुट्टी हो जाती है, ये हालत रही। और दसम भाव का स्वामी शुक्र द्वितीय भाव में नीच राशि में चला गया। कहां से व्यवसाय मिलेगा दर्शकों, कहां से मिलेगा? दसम भाव का स्वामी नीच राशि में चला गया। यहां पर दसम भाव का स्वामी तीसरे भाव में, जैसा मैंने बताया कि राजा भी कंगाल हो जाते हैं, तो ये दसम भाव की स्थिति जातक की खराब हो गई। और अगर हम चंद्र लगन से भी बात करें तो चंद्र लगन से सप्तम अष्टम नवम दसम, चंद्र लगन से दसम भाव नवम भाव पड़ता है और नवम भाव चंद्र लगन से नवम और चंद्र लगन से दसम भाव व्यवसाय का भाव पड़ता है। यहां पर भी शनि राहु केतु राहु का प्रभाव है, तो दसम भाव की धज्जियां उड़ गई। जातक के पास कमाने के लिए कुछ पैसा, कोई रास्ता नहीं है। जातक की शादी भी हो गई, 1-2 बच्चे भी हो गए, जातक का पिता ही उनका भरण पोषण करता है, आज उसकी ये हालत है। जातक की अगर दशा के लिए हम विचार करें तो शुक्र की महादशा 14/2/2009 से थी और 14/9/2022 तक रही। चित्र नक्षत्र में सूर्य है, तारा पद्धति में साधक की दशा आई, अच्छी महादशा, लेकिन दीन अवस्था में थी, कोई फायदा नहीं हुआ। शुक्र दीन अवस्था में था, कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद सूर्य की महादशा 14 सितंबर 2022 से 14 सितंबर 28 तक है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 6 दशा, तारा पद्धति में 6 दशा कल्याणकारी दशा मानी जाती है, लेकिन सूर्य पीड़ित अवस्था में है, कोई फायदा नहीं हुआ। पीड़ित अवस्था में है, कोई फायदा नहीं हुआ। दर्शकों, जीवन यापन के लिए धन की आवश्यकता जरूरी है। धन के कुछ एक पहलू होते हैं, या तो कर्म से हमारा कर्म भाव ठीक हो, हमारा एकादश भाव ठीक हो, और कुछ नहीं तो ऐसा योग हो, केंद्र त्रिकोण का हो, लक्ष्मी योग बना देता है। अगर लगन का स्वामी, कोई भी लगन होने दो, आपकी लगन का स्वामी कोई भी होने दो, अगर लगन का स्वामी लगन में है और वह अच्छे प्रकार से है, शुभ स्थिति में है, तो वह सभी किस्म के भोगों को करता है, अपने आप लक्ष्मी उसके पास आ जाती है। कहां से आ जाती है? इस कंडीशन में वो भी नहीं, लगन भी पिट गया, लग्नेश भी पिट गया और दसम भाव का शुक्र नीच राशि में हो गया और दसम भाव पर मंगल की सिर्फ स्थिति है, वो भी मंगल राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है। व्यवसाय के नाम पर कोई चीज नहीं बची। दर्शकों,
ऐसी कुंडलियों में समस्या आ जाती है कि उपाय करें तो करें क्या। लग्नेश भी पीड़ित है, लगन भी पीड़ित है। मैंने आपको बताया, फिर मैं दोबारा बताता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण कारण है। अगर आपकी कुंडली में यहां पर दसम भाव में कोई राशि है, यहां पर वो राशि का स्वामी चारों केंद्र 1 2 3 4 केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, 6 स्थान हो गए, दूसरा द्वितीय स्थान में हो और एकादश भाव में हो, तो वह जातक अपने आप उसको मैनेज कर लेगा, उसकी राह आसान हो जाएगी। और सबसे बुरी स्थिति बनेगी जातक की तीसरे भाव में आने से, राजा भी कंगाल हो जाएगा। अब इसमें हम उपाय क्या कर सकते हैं? देखिए दर्शकों, ग्रहों की स्थिति जो आई अपने कर्म के अनुसार से आई है। जातक का भाग्य भाव पीड़ित है। जातक के भाग पीड़ित होने का मतलब है पूर्व जन्म के जैसे कर्म थे उसी के आधार पर भाग्य बनता है। जातक का भाग्य पीड़ित है, नहीं है तो एमएससी किया हुआ तो प्रोफेसर बनता है, एमएससी किया हुआ तो कलेक्टर बनता है, एमएससी किया तो क्या बनता है, और इनको कोई क्लर्क के लिए भी नहीं पूछता। यह हालत है। प्राइवेट स्कूल में कितना पैसा मिलता है? 5-10 हजार रुपए दिया तो दे दिया, 6 महीने के बाद छुट्टी कर दी। हम इसमें ग्रहों की स्थिति को हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर लेके आया है। लेकिन एक ही उपाय है, जो उपाय करने से इनकी स्थिति अच्छी सुधर सकती है। मैंने इनको कई बार बता दिया, लेकिन उनको जब समय आएगा तभी हो। एक ही उपाय क्या है? लग्नेश को बचा लो, राहु से लग्नेश को बचा लो, और चंद्रमा को शनि से बचा लो। क्यों? चंद्रमा भी पीड़ित है और राहु से लग्नेश भी पीड़ित। अगर राहु से लग्नेश पीड़ित नहीं होगा, और राहु आप मानिए सूर्य लग्नेश है, लगन में ही है, पीड़ित नहीं होगा, सूर्य को बलवान कीजिए, वह सभी सुखों का भोग करेगा। सभी सुखों का भोग अब तभी होगा जब अपने आप से धन आएगा, कहीं ना कहीं से परमात्मा दे देगा। वे योग है। अगर लग्नेश लगन में हो, स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में हो, यहां पर लग्नेश भी पीड़ित है, बहुत ही बड़ा प्रबल पितृदोष है। नारायण बलि श्राद्ध करने के अलावा कोई चारा नहीं। नारायण बलि श्राद्ध करने के बाद शनि और चंद्र का वियोग निकालना पड़ेगा, और जातक को सूर्य का रत्न धारण करना पड़ेगा। ग्रहों को बदला नहीं जा सकता, अपने कर्म का फल जातक को भोगना पड़ेगा। इतना है, ये उपाय करने से, रत्न धारण करने से उसकी राह आसान जरूर हो जाएगी। हम वो बदली नहीं कर सकते। हम ग्रहों की उपासना करके राहु, मैं फिर बार बार कहता हूं, राहु हमारे पितामह हैं, हमारे पूर्वज हैं। राहु को ठीक कर लिया, राहु को मना लिया तो अपने आप ठीक। साधारण तौर पर मैं आपको बताता हूं, आपके पितृदेव और कुल देवता ठीक हो तो भाई किसी को देखने की जरूरत नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। सबसे पहले पितृदेव को देखो, ये पितृदेव है। पितृदेव ने सूर्य को पीड़ित कर दिया, सूर्य को ग्रह लगा दिया, और शनि न्याय का देवता है, न्याय का देवता ने चंद्रमा को ग्रहण लगा दिया, चंद्रमा को पीड़ित कर दिया। इनको बचाइए, मैं कहता हूं राह आसान हो जाएगी, अपने आप रास्ता निकल जाएगा। दर्शकों, इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको मार्गदर्शन किया। कालसर्प दोष भी है, कालसर्प दोष निकालना चाहिए। केंद्र में राहु केतु है, कालसर्प दोष भी निकालना चाहिए। संपाल नाम कालसर्प दोष बन रहा है, शनि बीमारियां भी दे रहा है। ये सारी चीजें उनको दूर करके और सूर्य का रत्न धारण करना चाहिए, अवश्य आसान होगी। दर्शकों, इस छोटे से वीडियो में मैंने कोशिश करके कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट आपको घेर दिए। दसम भाव के बारे में बता दिया, चलित कुंडली का बता दिया। चलित कुंडली में इससे जब ग्रहों की स्थिति आ जाती है तो पूरा प्रभाव प्रवृत्त हो जाता है। हम ध्यान नहीं देते चलित कुंडली क्या कहती है, हम सिर्फ लगन की कुंडली से बपक कर देते हैं और जातक परेशान होता है। तो जरूरत है चलित कुंडली को भी रात देखने के लिए, ताकि उसका व्यवसाय ठीक हो। सूर्य पीड़ित है, लगन पीड़ित है, लग्नो दोष भी हो गया, व्यवसाय की हानि, वो मैंने आपको पूरी व्याख्या आपको बता दी। मैंने अपने ज्ञान और अनुभव और अपने शास्त्रों के अनुसार छोटे से समय में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। जिसको अधिक समझना है, मेरे लिए आपके लिए खुला चैलेंज है, आप मेरे से टेलीफोन करके इस कुंडली के बारे में, इस वीडियो के बारे में आप पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मैं बिना किसी सोच के बताऊंगा। मुझे 2 शब्द ज्ञान के मिले हैं, मुझे आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर कालसर्प दोष, पितृदोष पूजा उन्नाज कहते हैं, जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखते, पूरे जीवन का सार निचोड़ देता है, पूरा मार्गदर्शन करता है। जिसको जो इच्छुक है लिखवा सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भावों के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के व्हाट्सएप करके भाव की राह आसान की जाती है। वो चाहिए वो कर सकता है। 10 मिनट के वीडियो में हम सिर्फ एक हाईलाइन ही दे सकते हैं, विस्तृत जानकारी तो कुंडली में ही मिलेगी। ऋषि ज्योतिष फिर कहेगा कि आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है, आप मेरे इस वीडियो से आप समझते हैं कि किसी का ज्ञान वृद्धि कर सकता है, फिर तो मेरा भी हक है आपको ये कहने का कि मेरे दर्शकों, मेरा वीडियो आप
लाइक करें, मेरा वीडियो आप शेयर करें और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब, ताकि इसी प्रकार मैं आपकी वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।